अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स के आज नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे म्यूचुअल इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, यानी कि टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के दरमियान जो म्यूचुअल इंटरेक्शन एनर्जी है वो हमारे पास क्या होती है, उसको हम देखते हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, इसको हम आज के लेक्चर में फाइंड करते हैं। इसको हम स्टार्ट करेंगे इसकी थ्योरी के साथ। यहाँ पे हमारे पास देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कंसीडर टू डाइपोल्स कैरेक्टराइज्ड बाय टू डाइपोल मोमेंट्स P1 एंड P2 हैविंग पॉजिटिव Q एंड नेगेटिव Q चार्जेस एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R विच इज़ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड्स E1 एंड E2 एज शोन इन फिगर। ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं कोई से हमारे पास जो दो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं। ठीक है, हमें पता है कि जो डाइपोल है वो दो चार्जेस से मिलकर बनता है। यहाँ पे एक हमारे पास डाइपोल ये है, एक हमारे पास डाइपोल ये है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान जो है वो जो कांस्टेंट डिस्टेंस है इन दोनों डाइपोल्स के दरमियान, उसको हमने किसके साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, आर के साथ हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, और ये यहाँ पे इनको हमने कहाँ पर रखा हुआ है, प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड E2 एज शोन इन फिगर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास इसकी छोटी सी डायग्राम थी, आप लोग बिल्कुल सेम एज इट इज इसको ड्रॉ करेंगे। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ P2 ड्यू टू P1 इज गिवन एज, अगर हमने इस P2 की इसकी अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो इस P1 की वजह से, तो वो हमारे पास क्या निकल के आएगी। उससे पहले यहाँ पर देख लें कि मजीद क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन डाइपोल विल एक्ट एज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अदर डाइपोल एज शोन इन फिगर। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से दूसरे इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो उसके लिए क्या एक्ट करेगी, एज अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ हमने यहाँ पर फाइंड किया। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ P2 ड्यू टू P1, यानी कि P2 ये जो हमारे पास जो डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डाइपोल की वजह से वो हमारे पास क्या निकल के आती है, उसको देख लेते हैं। वो हमारे पास किसके बराबर होगी, उसको हम E1 का नाम दे देते हैं, और वो हमारे पास बराबर होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट P1 ओवर R क्यूब के बराबर होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फाइंड करना हम पहले सीख चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। इलेक्ट्रिक डाइपोल जहाँ पे हमने फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो वही सेम फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस डाइपोल के लिए तो वो हमारे पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट P, इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ P2 इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ P1 इज गिवन बाय। ठीक है, अगर हमने अब इस P2 की ये जो हमारे पास जो सेकंड इलेक्ट्रिक, अगर इसकी हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी हो इसकी वजह से, तो वो हमारे पास किसके इक्वल निकल के आती है, वो हमारे पास आती है, उसको हम U से डोनेट करते हैं, वो हमारे पास है U इज इक्वल टू -P2 इंटू E1 डॉट E1। ठीक है, इस चीज़ के बराबर E1 की वैल्यू देखिए हमारे पास फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास E की ये वाली वैल्यू मौजूद है। ठीक है, उसको जब हम इसकी जगह पे हम लिख देते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू से हमने उसको रिप्लेस कर लिया। अब ये वाला जो P अंदर मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 2 P1 P2 ओवर R क्यूब। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई है P2 की ड्यू टू P1। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब वही सेम काम हमने P1 के लिए करना है। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ P1 ड्यू टू P2 इज गिवन बाय, यानी कि अब इस P1 की हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है P2 की वजह से वो हमारे पास किसके बराबर है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, वो हमारे पास E2 हमें दी हुई है इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट P2 ओवर R क्यूब के बराबर दी हुई है, और इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, इस P1 के लिए अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। सो नाउ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ P1 इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ P2 इज गिवन बाय। ठीक है, तो P1 के लिए जो हमारे पास जो ये जो P1 इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किस चीज़ के बराबर दी हुई है, U दिया हुआ है हमारे पास U2 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, वो हमारे पास दिया हुआ है -P1 डॉट E2। ठीक है, और E2 की हमारे पास यहाँ पर वैल्यू मौजूद है इक्वेशन नंबर 3 में, तो उसकी जगह पे हमने उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। इस -P1 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास रिलेशन क्या बन जाएगा, U इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 2 P1 P2 ओवर R क्यूब। इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 निकल के आई है, पोटेंशियल एनर्जी है ये हमारे पास P2 के लिए है P1 की वजह से, और ये जो इक्वेशन नंबर 4 में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है ये हमारे पास P1 की पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू P2। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है। हम यहाँ पे देखें, हम कह सकते हैं कि hence from equation number 2 and 4 it is clear that the potential energy of two electric dipoles due to mutual interaction is same which is given by। तो हम कह सकते
करते हैं कि दो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स की वजह से उनकी जो दरमियान में जो म्यूचुअल इंटरेक्शन एनर्जी है वो क्या होती है, सेम होती है, और वो हमारे पास किसके बराबर आती है, वो हमारे पास इस चीज़ के बराबर आ जाती है, यानी कि U इज इक्वल टू 1/4πε0.2p² हमारे पास निकल आती है। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देते हैं। ठीक है, और ये वाली कौन सी इक्वेशन है, यही वो रिलेशन है जिसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं कोई से दो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के दरमियान उनकी म्यूचुअल इंटरेक्शन एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन के अच्छे से यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने से बेहतर है आप इसको यहाँ पे साथ साथ लेक्चर सुनते रहा करें। एक दफ़ा लेक्चर सुन लिया उसके बाद उसको नोट किया। ठीक है, नोट कर लेंगे तो आपको लेक्चर सुनने के साथ ही जब आप बाई हैंड लिखेंगे तो आपको उसी वक्त लेक्चर क्या हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर म्यूचुअल इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।